डियर स्टूडेंट, मैं विजय कुमार पांडे और ये मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स स्टडी हब है। इस पर मैं 9, 10, 11, 12 के सीबीएसई के फिजिक्स के वीडियोस को अपलोड करता हूँ। और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये क्लास 10th का एक फिजिक्स का टॉपिक है, नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ह्यूमन आई। ओके, ये टॉपिक क्लास 10th के साइंस के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नियर अबाउट 12 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो ये टॉपिक मैं स्टेप बाय स्टेप आपको टोटल पढ़ाऊंगा और इसमें जो भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी का इसमें एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, उसको भी मैं इस चैनल पर डिस्कस करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और इसके बाद फिर मैं थोड़ा लाइट की प्रॉपर्टीज को आज डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, इसमें रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है इसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला और न्यूमेरिकल्स पढ़ना है बेसिकली हमको इसमें। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इसमें स्नेल्स लॉ क्या होता है और इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और फिर इसके बाद हम लेंस को देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है और इसके बाद न्यूमेरिकल जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और पावर ऑफ लेंस क्या है। तो ये टॉपिक आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हो गए। इसके बाद इसमें है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ओके, और इसके बाद देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब विजन में क्या किस टाइप के डिफेक्ट्स आ सकते हैं और कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस, मतलब बेसिकली हम मिरर और लेंस के एप्लीकेशन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फिर हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड देन एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। जैसे आप लोग देखे होंगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, तो ये सब टॉपिक बेसिकली हमको डिस्कस करना है। ओके, तो अभी सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि हम सबसे पहले लाइट के बारे में समझें क्योंकि ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे लाइट की प्रॉपर्टीज। ओके, तो स्टूडेंट्स जो टॉपिक अभी आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो भी हमको समझना है, जैसे हम इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ह्यूमन आई पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लाइट क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है बेसिकली। तो देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट जो होता है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर लाइट की आप बात करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब क्या है, लाइट जो हमारा है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के ऑसिलेशन से मिलके बनता है, जैसा कि हमने दिखाया है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। और जैसे ये मान लीजिए लाइट डी वेलोसिटी से प्रोपोगेट्स कर रहा है तो उसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा जो ऑसिलेट कर रहा होगा और एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक वेक्टर होगा जो ऑसिलेट कर रहा होगा। कहने का मतलब है लाइट बेसिकली इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होते हैं और ये दोनों लाइट के प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट हमको ये ध्यान रखना चाहिए, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सेकंड पॉइंट, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मीनिंग क्या होता है कि अगर जो वेव के पार्टिकल्स हैं वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब मान लीजिए वेव इस तरीके से अगर जा रही है तो उसके पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लाइट है। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए कि टू टाइप्स के वेव्स बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के मोशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। अगर वेव अगर इधर जा रही है तो उसके पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
सेकंड पॉइंट हम इसमें ये देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम लोग डेंसर मीडियम में जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा कम हो जाएगी। मतलब अगर आप देखोगे कि सॉलिड में अगर स्पीड ऑफ लाइट हम देखें तो कम हो जाएगी, एयर में थोड़ा ज्यादा रहेगी। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करती है और स्पीड ऑफ लाइट जब कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट्स करती है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देख रहे हैं सिंपल सा कि मान लीजिए दो मीडियम है, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो मान लीजिए लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है। सिंपल, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है, इस सेकंड मीडियम को हम मान लीजिए डेंसर मानते हैं, इसको डेंसर मान रहे हैं और इसको हम रेयरर मान रहे हैं, तो जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आती है तो इसका वेलोसिटी और इसकी वेवलेंथ जो है चेंज हो जाएगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये चीज कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी होती है ये सोर्स पर डिपेंड करती है, किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। ओके, फ्रीक्वेंसी इज द फिनोमेना ऑफ सोर्स, मतलब ये सोर्स पर डिपेंड करेगी, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, लाइट को जो है बेसिकली सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो है बेसिकली, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि फिनोमेनॉज रिलेटेड विद लाइट, मतलब लाइट से रिलेटेड कौन कौन से फिनोमेना है बेसिकली। तो लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है और लाइट में डिस्पर्सन होता है। लाइट के थ्रू रेनबो फॉर्मेशन आप लोग देख रहे होंगे, क्यों बनता है, ये भी लाइट का फिनोमेना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार लाइट का फिनोमेना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज आल्सो द फिनोमेना ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। ओके, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लाइट का फिनोमेना है। और पोलराइजेशन, ओके, पोलराइजेशन भी लाइट में होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो बेसिकली लाइट से रिलेटेड हैं, लेकिन इसमें क्लास 10 में हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली हमको स्टडी करना है, और इसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट स्टडी करना है और रेनबो फॉर्मेशन पढ़ना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ओके, बाकी चीजें और भी बहुत सारे फिनोमेना जो लाइट में होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें सारी चीजों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।